ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय मां कंजक में हार्दिक स्वागत है। जया एकादशी माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। ये व्रत जीवन के सभी कष्टों को दूर करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करता है। इस दिन व्रत और श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत व्यक्ति को बैकुंठ धाम की ओर ले जाने वाला बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान श्री हरि विष्णु इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये व्रत करने के लिए प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन फलाहार करें और चावल व लहसुन प्याज रहित भोजन करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भजन कीर्तन करें। रात को जागरण करें और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। ये व्रत अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी माना गया है। इसे करने से जीवन में सुख शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। तो आप सभी को जया एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सुनेंगे जया एकादशी व्रत की पौराणिक कथा व आरती। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की शटतिला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके ये बताइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम है जया। वे सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वे ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाच तव का भी विनाश करती है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए हे राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वे इच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम था मालिनी। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोष के लिए नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान ना कर सके। कभी ताल भंग हो जाता तो कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस परमार्थ पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले, हो मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मगन होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे।
देव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हुई। जया नाम से विख्यात तिथि, जो सब तिथियों में उत्तम है, वो आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जल पान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक के फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद भी नहीं आई। वे रति या कोई और सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाच तब दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उसे छुटकारा दिलवाया है? माल्यवान बोला, स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। राजन, जया ब्रह्महत्या का पाप भी दूर करती है। जिसने जया का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अब बड़े ही प्रेम से मन की कामनाओं को पूरी करने वाली कथा को सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्त लाखा जी जाति के गौड़ ब्राह्मण थे। राजपुताने के एक छोटे से गांव में उनका घर था। लाखा जी विशेष पढ़े तो नहीं थे, परंतु विष्णु सहस्त्रनाम और गीता उनको कंठस्थ थे और भगवान में उनका अटूट विश्वास था। ये खेती का काम करते थे। इनकी स्त्री खेमाबाई बड़ी साध्वी और पतिव्रता थी। घर का सारा काम तो करती, खेती के काम में भी पति की पूरी सहायता करती थी और पति की सेवा किए बिना तो उसका नित्य का व्रत ही पूरा नहीं होता था। वे नित्य प्रातः काल स्नान करके पति के दाहिने चरण के अंगूठे को धोकर पीती। लाखा जी को संकोच होता, वे मना भी करते, परंतु खेमाबाई के आग्रह के सामने उनकी कुछ भी न चलती। उनके 2 संतान थी, एक पुत्र और दूसरी कन्या। पुत्र का नाम था देवा और कन्या का गंगाबाई। पुत्र के विवाह की तो जल्दी नहीं थी, परंतु धर्म भीरु ब्राह्मण को कन्या के विवाह की बड़ी चिंता थी। चेष्टा करते करते समीप के ही एक गांव में योग्य वर मिल गया। वर के पिता संतोषी ब्राह्मण थे। संबंध हो गया और समय पर लाखा जी ने बड़े चाव से अपनी कन्या गंगाबाई का विवाह करके उसे ससुराल भेज दिया। इस समय गंगाबाई की उम्र 12 वर्ष की थी। देवा उम्र में बड़ा था, परंतु उसका विवाह कन्या के विवाह के 2 साल पीछे किया गया। बहू घर में आई। बहू का नाम था लक्ष्मी। वे स्वभाव में साक्षात लक्ष्मी ही थी। इस प्रकार लाखा जी सब तरह से सुखी थे। लाखा जी का नियम था रोज सवेरे गीता जी का एक पूरा पाठ करना और रात को सोने से पहले पहले विष्णु सहस्त्रनाम के 50 पाठ कर लेना। उनके मुख से पाठ होता रहता और हाथों से काम। ये नियम जब वे 10 वर्ष के थे तभी पिता ने दिलाया था, जो जीवन भर अखंड रूप से चला। इसी नियम ने उन भगवत विश्वास रूपी परम निधि प्रदान की।
सदा दिन एक से नहीं रहते, ना मालूम प्रारब्ध के किस संयोग से कैसे दिन बदल जाते हैं। लाखा जी के जमाता को सांप काट गया और विधि के विधानवश 25 वर्ष की युवावस्था में भी अपनी 22 वर्ष की पत्नी और माता पिता को छोड़कर चल बसा। जब लाखा जी को ये समाचार मिला तब उन्होंने बड़े धीरज के साथ अपनी स्त्री खेमाबाई और पुत्र तथा पुत्र वधु को अपने पास बुलाकर कहा, देखो, संसार की दृष्टि से हम लोगों के लिए ये बड़े ही दुख की बात हुई है। दुख इस बात का इतना नहीं है कि जमाई मर गए, जीवन मरण सब प्रारब्धधीन है, इन्हें कोई टाल नहीं सकता। दुख तो इस बात का है कि गंगाबाई का जीवन दुख रूप हो गया। यदि हम लोग अपने व्यवहार बर्ताव से गंगाबाई का दुख मिटा सके तो हमारा सारा दुख दूर हो जाए। उसके दुख दूर होने का उपाय ये है कि हम यहाँ ले आए। हम लोग स्वयं विषय भोगों का त्याग करके उसे श्री भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करें। भोगों की प्राप्ति से दुखों का नाश नहीं होता, न भोगों के नाश में ही वस्तु दुख है। दुख के कारण तो हमारे मन के मनोरथ हैं। एक भी भोग ना रहे, अति आवश्यक चीजों का भी अभाव हो, परंतु मन यदि अभाव का अनुभव ना करके सदा संतुष्ट रहे, उसमें मनोरथ ना उठे, तो कोई भी दुख नहीं रहेगा। इसी प्रकार भोगों की प्रचुर प्राप्ति होने पर भी जब तक किसी वस्तु के अभाव का अनुभव होता है और उसको प्राप्त करने की कामना रहती है, तब तक दुख नहीं मिट सकते। यदि हम लोग चेष्टा करके गंगाबाई के मन से उसके पति के अभाव को भुला दे सके और उसकी सदा भाव रूप परम पति भगवान के चरणों में आसक्ति उत्पन्न कर दे, तो वे सुखी हो सकती है। यद्यपि यहाँ के सारे संबंध इस शरीर को लेकर ही हैं, तथापि जब तक संबंध है तब तक हम लोगों को परस्पर ऐसा बर्ताव करना चाहिए जिससे हमारे मन भोगों से हटकर भगवान में लगे और हमें परम कल्याण रूप श्री भगवान की प्राप्ति हो। हित करने वाले सच्चे माता पिता, पुत्र, भाई, स्त्री, स्वामी वही हैं जो अपनी संतान को, माता पिता को, भाई बहनों को, स्वामी को और पत्नी को अनंत कलेश रूप जगजाल से छुड़ाकर अचिंत्य आनंद स्वरूप भगवान के पद पर चढ़ा देते हैं। हम लोगों को भी यही चाहिए कि हम शोक छोड़कर नित्य शोक रूप संसार सागर से गंगाबाई को पार लगाने का प्रयत्न करें। लाखा जी की स्त्री, उनके पुत्र, देवा तथा पुत्र वधु सभी का लाखा जी के वचनों पर पूरा विश्वास था। वे सब प्रकार से उनके अनुगत थे, अतः लाखा जी के इन वचनों का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने कहा, आप गंगाबाई को यहाँ ले आइए। हम लोग आपकी आज्ञा अनुसार भोगों का त्याग करके उसे भगवान के मार्ग पर ही लगाएंगे। इससे हमारा, उसका, सभी का परम कल्याण होगा। लाखा जी समधी के घर गए और वहां का दृश्य देखकर चकित रह गए। उन्होंने देखा गंगाबाई अपने सास ससुर को संसार की क्षण भंगुरता और मिथ्या संबंध का रहस्य समझाकर उन्हें सांत्वना दे रही है और वे उसकी बात मानकर रोना छोड़कर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। अपनी पुत्री की ये स्थिति देखकर लाखा जी को दुख में सुख हो गया। उन्हें मानो जहर से अमृत मिल गया। वे समधी से मिले, उन्हें देखकर शोक सागर उमड़ा, परंतु गंगाबाई के उपदेशों की स्मृति आते ही तुरंत शांत हो गया। समधी ने लाखा जी से कहा, लाखा जी, आप धन्य हैं जो आपके घर ऐसी साध्वी कन्या उत्पन्न हुई। आप जानते हैं युवा पुत्र की मृत्यु का शोक कितना भयानक होता है। स्त्री के लिए तो पति का वियोग सर्वथा असहनीय होता है, परंतु धन्य है आपकी पुत्री जिसने विवेक के द्वारा स्वयं तो पति वियोग का दुख सह ही लिया। हम लोगों को भी ऐसा उपदेश दिया कि हमारा दारुण पुत्र शोक दूर हो गया। हम समझ गए जगत के ये सारे संबंध आरोपित हैं। जैसे किसी खेल में अलग अलग समांग धरकर लोग आते हैं और अपना अपना खेल पूरा करके चले जाते हैं, वैसे ही संसार रूपी खेल में हम लोग आते हैं, संबंध जोड़ते हैं और खेल पूरा होते ही चले जाते हैं। यहाँ कोई किसी का पुत्र या पिता नहीं, एकमात्र परमात्मा ही सबके परम पिता है। हम सबको उन्हीं की आराधना करनी चाहिए।
आप आ गए हैं। अपनी इस साध्वी कन्या को अपने घर ले जाइए। हम दोनों स्त्री पुरुष पुष्कर राज जाकर भगवत भजन में ही शेष जीवन बिताना चाहते हैं। आपकी पुत्री हमारे साथ जाने का आग्रह करती है, परंतु हमारे मन में भगवान ऐसी ही प्रेरणा करते हैं कि वे आपके ही पास रहे। हाँ, इतना हम जरूर चाहते हैं कि ये अपनी सद्भावना से हमारा सदा कल्याण करती रहे। आप जाइए। हम लोग बड़े ही कृतज्ञ हैं, क्योंकि आपकी पुत्री ने ही हमारी आंखें खोली हैं और हमें वैराग्य विवेक का परम धन देकर भगवान की अवचारिणी भक्ति प्रदान की है। लाखा जी समधी के वचन सुनकर अचरज में डूब गए और उन्हें अपना विवेक वैराग्य इनके सामने फीका जान पड़ा। वे जमाता की मृत्यु के शोक को भूल गए और अपनी पुत्री तथा समधी समधन को जैसी स्थिति प्राप्त कराना चाहते थे, उससे भी कहीं अधिक उनकी ऊंची स्थिति देखकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने समधी समधन को हर्ष के साथ पुष्कर राज भेज दिया। उनके निर्वाह के लिए घर में जो कुछ भी था सब बेचकर नकद रुपए उन्हें दे दिए और गंगाबाई को साथ लेकर घर की ओर प्रस्थान किया। गंगाबाई को प्रसन्नचित देख लाखा जी ने पूछा, बेटी, तेरी ऐसी अनोखी हालत देखकर मैं अचरज में डूब रहा हूँ। मैं तरह तरह के विचार करता आया था कि तुझे कैसे समझाकर धीरज बंधाऊंगा, परंतु तेरी स्थिति देखकर तो मैं चकित हो गया। बता बेटी, तुझे ऐसा ज्ञान कहाँ से और कैसे प्राप्त हुआ? गंगाबाई ने कहा, पिताजी, ये सारा आपकी भक्ति तथा भजन का प्रताप है। आप जो रोज पूरी गीता और विष्णु सहस्त्रनाम के 50 पाठ करते हैं, उन्हीं के प्रताप से भगवान ने मुझको विश्वास प्रदान किया और अपनी कृपा के दर्शन कराए। आपकी कृपा से भैया और मैं, हम दोनों ने विष्णु सहस्त्रनाम कंठस्थ कर लिया था। यहाँ आकर मैं जहाँ तक मुझसे बनता निरंतर मन ही मन विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ किया करती। आपके जमाता की मृत्यु के 3 दिन पहले भगवान ने मुझको स्वप्न में दर्शन देकर कहा, बेटी, तेरे पति की आयु पूरी हो चुकी है, वे मेरा भक्त है। तेरे साथ कोई पूर्व संबंध का संयोग शेष था, इसी से उसने जन्म लिया था। अब इसे 3 दिन बाद सांप डसेगा। उस समय तू इसे मेरा सहस्त्रनाम और गीता सुनाती रहना। ऐसा करने से इसका कल्याण हो जाएगा और ये मेरे धाम को प्राप्त होगा। मैं तुझे वरदान देता हूँ, तुझे शोक नहीं होगा, तुझे सच्चा वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होगा। तेरे उपदेश से तेरे सास ससुर भी कल्याण पथ के पथिक होकर अंत में मुझको प्राप्त करेंगे और तू जीवन भर मेरी भक्ति करती हुई अपने माता पिता तथा भाई भौजाई के सहित मेरे परम धाम को प्राप्त होगी। पिताजी इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और मैं जाग पड़ी। मानो उसी समय से मुझे ज्ञान का प्रकाश मिल गया। मैं सारे शोक मोह से छूटकर पति के कल्याण में लगे। मैंने व्रत धारण किया और रातों जागकर पति देवता को गीता और सहस्त्र नाम सुनाती रही। तीसरे दिन पति देव स्नान करके तुलसी जी को जल दे रहे थे। मैं उनके पास खड़ी सहस्त्र नाम का पाठ कर ही रही थी। वे भी श्री भगवान का नाम ले रहे थे। इसी समय अचानक एक कालसर्प ने आकर उनके पैर को डस लिया और देखते ही देखते ब्रह्मांड फटकर उनके प्राण पखेर उड़ गए। अंतिम श्वास में मैंने सुना उनके मुख से हे नारायण नाम निकला और उनके कान में विष्णु सहस्त्र नाम के नामों ने प्रवेश किया। उनकी आंखें खुल गई। मैंने देखा श्री भगवान चतुर्भुज रूप में उनकी आंखों के सामने विराजित हैं। इतने में ही जोर की ध्वनि हुई और उनका कपाल फट गया। पिताजी, पतिदेव की मृत्यु ने मेरे मन में भगवत विश्वास का समुद्र लहरा दिया। अब मैं तो उसी में डूब रही हूँ। आप मेरी सहायता कीजिए जिससे मैं सदा इसी में डूबी रहूं। आप लोग मेरा साथ तो देंगे ही। लाखा जी पुण्य में गंगा की पुण्यपूर्ण वाणी सुनकर गदगद हो गए। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह चले। पिता पुत्री घर आए और माता और भाई भौजाई से मिलकर गंगाबाई ने उल्टी उन्हें सांत्वना दी। लाखा जी और खेमाबाई तो उसे दिन से विरक्त होकर समस्त दिन रात भगवत भजन में ही बिताने लगे। घर की सारी संभाल गंगा माई करने लगी। भाई भौजाई प्रत्येक काम उसकी आज्ञा लेकर करते। वे घर की मालकिन थी और थी भाई भौजाई को प्रामर्थ पथ में राह दिखाकर विघ्नों से बचाकर ले जाने वाली चतुर पथ प्रदर्शिका।
भाई देवाजी और भाभी लक्ष्मी दोनों गंगाबाई की आज्ञा के अनुसार माता पिता की सेवा करते, गंगाबाई की सेवा करते और सब समय भगवान का स्मरण करते हुए भगवत सेवा के भाव से ही घर का सारा काम करते। उन्होंने भोगों का त्याग कर दिया था और वे पूर्ण रूप से सादा सीधा संयम पूर्ण जीवन बिताते थे। उनका घर संतों का पावन आश्रम बन गया था। देवी संपदा के गुण सब में स्वाभाविक सिद्ध हो जाते हैं। घर में दोनों समय भगवान बालकृष्ण की पूजा होती थी और उन्हें भोग लगाकर सब लोग प्रसाद पाते थे। इस प्रकार सबका जीवन पवित्र हो गया। लगभग 25 वर्ष बाद लाखा जी और खेमाबाई ने एक ही दिन श्री भगवान का नाम जपते हुए भगवान की मूर्ति के सामने ही शरीर त्याग दिया। देवाजी ने उनका शास्त्रोक्त रीति से अंत्येष्टि संस्कार तथा श्राद्ध किया। पुत्र वधु और कन्या ने उनके लिए 3000 विष्णु सहस्रनाम के पाठ किए। माता पिता की मृत्यु के बाद बहन भाई भौजाई तीनों भगवान के भजन में लगे। भाई भौजाई के विशेष अनुरोध करने पर एक दिन गंगाबाई ने भगवान से प्रकट होकर दर्शन देने की प्रार्थना की। भगवान ने प्रार्थना सुनी और प्रत्यक्ष प्रकट होकर तीनों भक्तों को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए। वे तीनों भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए और भगवत सेवा में ही अपना शेष जीवन व्यतीत करने लगे और अंत में भगवान के परम धाम को चले गए। तो बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तिरुपति बालाजी के रूप की कथा को सुनने से अनंत फल और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो आइए भगवान श्री तिरुपति बालाजी की कथा को बड़ी ही श्रद्धा से और प्रसन्नचित्त मन से सुनते हैं। इस कथा को पूरा सुनिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में भगवान श्री विष्णु जी के एक अवतार स्वामी वेंकटेश्वर जी की विराजमान मूर्त है। इसी वजह से मंदिर को प्रसिद्धि रूप से स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर को विष्णु जी का एकमात्र उस रूप से जाना जाता है जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया है। एक बार समस्त देवताओं ने मिलकर एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारी पूर्ण हो गई। तभी वेद ने एक प्रश्न किया तो एक व्यवहारिक समस्या आ खड़ी हुई। ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की हवि तो देवगण ग्रहण करते थे, लेकिन देवों द्वारा किए गए यज्ञ की पहली आहुति किसको होगी, यानी सर्वश्रेष्ठ देव का निर्धारण जरूरी था, जो फिर अन्य सभी देवों को यज्ञ भाग प्रदान करे। ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा थे। इनमें से श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय आखिर हो तो कैसे हो। भृगु जी ने इसका दायित्व संभाला। वे देवों की परीक्षा लेने चले। ऋषियों से विदा लेकर वे सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए भृगु ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी अत्यंत कुपित हुए और उन्हें शिष्टता सिखाने का प्रयत्न किया। भृगु को गर्व था कि वे तो परीक्षित हैं, परीक्षा लेने आए हैं। पिता पुत्र का आज क्या रिश्ता। भृगु ने ब्रह्मदेव से अशिष्ट कर दी। ब्रह्मा जी का क्रोध और बढ़ गया और अपने कमंडल लेकर पुत्र को मारने भागे। भृगु मुनि किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग चले आए। इसके बाद वे भगवान शिव के लोक कैलाश गए। भृगु ने फिर से दृष्टता की, बिना कोई सूचना का शिष्टाचार दिखाए या शिवगणों से आज्ञा लिए सीधे वे वहां पहुंच गए जहां शिव जी माता पार्वती के साथ विश्राम कर रहे थे। आए तो आए, साथ ही अशिष्ट का आचरण भी किया। शिव जी शांत रहे, पर भृगु न समझे। शिव जी को क्रोध आया तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। भृगु वहां से भी भागे। अंत में भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचे। श्री हरिकेश श्रेयस पर लेटे निद्रा में थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। महर्षि भृगु 2 स्थानों से अपमानित करके भगाए गए थे। उनका मन बहुत दुखी था। विष्णु जी को सोता देख उन्हें ना जाने क्या हुआ और उन्होंने विष्णु जी को जगाने के लिए उनकी छाती पर एक लात जमा दी। विष्णु जी जाग गए
और भृगु से बोले, मेरी छाती वज्र के समान कठोर है। आपका शरीर तप के कारण दुर्बल हो चुका है। कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई? आपने मुझे सावधान करके कृपा की है। आपका चरण चिन्ह मेरे वक्ष पर सदा अंकित रहेगा। भृगु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तब भगवान की परीक्षा लेने के लिए यह अपराध किया था, परंतु भगवान तो दंड देने के बदले मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि श्री हरि सी विनम्रता किसी में नहीं। वास्तव में विष्णु जी ही सबसे बड़े देवता हैं। भृगु जी ने लौटकर सभी ऋषियों को पूरी घटना सुनाई। सभी ने एक मत से ये निश्चय किया कि भगवान विष्णु को ही यज्ञ का प्रधान देवता समझकर मुख्य भाग दिया जाएगा। लक्ष्मी जी ने भृगु को अपने पति की छाती पर लात मारते देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्हें इस बात पर शोभ भी हुआ कि श्री हरि ने उदंड को दंड देने के स्थान पर उसके चरण पकड़ लिए और उल्टे क्षमा मांगने लगे। क्रोध से तमतमाई महालक्ष्मी को लगा कि वे जिस पति को संसार का सबसे शक्तिशाली समझती है वे तो निर्बल है। ये धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्म एवं दुष्टों का नाश कैसे करते होंगे। महालक्ष्मी ग्लानि से भर गई और मन श्री हरि से उचट गया। उन्होंने श्री हरि और वैकुंठ लोक दोनों के त्याग का निश्चय कर लिया। स्त्री का स्वाभिमान उसके स्वामी के साथ बंधा होता है। उनके समक्ष कोई स्वामी पर प्रहार कर गया और स्वामी ने प्रतिकार भी नहीं किया। ये बात मन में कोत रही थी। स्थानवास के योग्य नहीं, पर त्याग कैसे करे? श्री हरि से ओझल होकर रहना कैसे होगा? ये उचित समय की प्रतीक्षा करने लगी। भगवान श्री हरि ने हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह अवतार लिया और दुष्टों का संहार करने लगे। महालक्ष्मी के लिए ये समय उचित लगा। उन्होंने वैकुंठ का त्याग कर दिया और पृथ्वी पर एक वन में जाकर तपस्या करने लगे। श्री हरि और वैकुंठ का त्याग कर महालक्ष्मी पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगी। तप करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। विष्णु जी वराह अवतार का अपना कार्य पूर्ण कर वैकुंठ धाम लौटे तो महालक्ष्मी नहीं मिली। वे उन्हें खोजने लगे। श्री हरि ने उन्हें तीनों लोकों में खोजा, किंतु तप करके माता लक्ष्मी ने भ्रमित करने की अनुपम शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसी शक्ति से उन्होंने श्री हरि को भ्रमित रखा। आखिर श्री हरि को पता लग ही गया, लेकिन तब तक वे शरीर छोड़ चुकी थी। दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने चोल राज के घर में जन्म लिया है। श्री हरि ने सोचा कि उनकी पत्नी ने उनका त्याग सामर्थ्यहीन समझने के भ्रम में किया, इसलिए वे उन्हें प्राप्त करने के लिए अलौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। महालक्ष्मी ने मानव रूप धरा है तो अपने प्रिय पत्नी को प्राप्त करने के लिए वे भी साधारण मानवों के समान व्यवहार करेंगे और महालक्ष्मी जी का हृदय और विश्वास जीतेंगे। भगवान ने श्रीनिवास का रूप धरा और पृथ्वी लोक पर चोल नरेश के राज में निवास करते हुए महालक्ष्मी से मिलन के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। राजा आकाश राज निसंतान थे। उन्होंने सुखदेव जी की आज्ञा से संतान प्राप्ति का यज्ञ किया। यज्ञ के बाद यज्ञशाला में राजा को हल जोतने को कहा गया। राजा ने हल जोता तो हल का फल किसी वस्तु से टकराया। राजा ने उस स्थान को खोदा तो एक पेटी के अंदर सहस्त्र दल कमल पर एक कन्या विराज रही थी। वे साक्षात महालक्ष्मी थी। राजा के मन की मुराद पूरी हो गई, क्योंकि कन्या कमल के फूल में पीली थी, इसलिए उनका नाम रखा गया पद्मावती। पद्मावती नाम के अनुरूप ही रूपवती और गुणवती भी थी। साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार पद्मावती विवाह के योग्य हुई। एक दिन वे बाग में फूल चुन रही थी। उस वन में बालाजी यानी के श्रीनिवास जी आखेट के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि एक हाथी एक युवती के पीछे पड़ा है और डरा रहा है। राजकुमारी से सेवक भाग खड़े हुए। श्रीनिवास जी ने तीर चलाकर हाथी को रोका और पद्मावती की रक्षा की। श्रीनिवास और पद्मावती ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे पर मोहित हो गए। दोनों के मन में परस्पर अनुराग पैदा हुआ, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने घर लौट गए। श्रीनिवास जी घर तो लौट आए, लेकिन मन पद्मावती में ही बस गया।
ये पद्मावती का पता लगाने के लिए उपाय सोचने लगे। उन्होंने ज्योतिषी का रूप धरा और भविष्य बांचने के बहाने पद्मावती को ढूंढने निकले। धीरे धीरे ज्योतिष श्रीनिवास की ख्याति पूरे चोल राज में फैल गई। पद्मावती के मन में भी श्रीनिवास के लिए प्रेम उमड़ पड़ा। वे उनसे मिलने को व्याकुल थी, किंतु कोई पता ठिकाना न होने के कारण उनका मन चिंतित था। इस चिंता और प्रेम विरह में उन्होंने भोजन श्रृंगार आदि का त्याग कर दिया। इसके कारण उनका शरीर कृशकाय होता चला गया। राजा से पुत्री की ये दशा देखी नहीं जा रही थी। वे चिंतित थे। ज्योतिषी की प्रसिद्धि की सूचना राजा को भी मिली। राजा ने ज्योतिषी श्रीनिवास को बुलाया और सारी बात बताकर अपनी कन्या की दशा का कारण बताने को कहा। श्रीनिवास राजकुमारी का हाल समझने पहुंचे तो पद्मावती को देखकर प्रसन्न हो गए। उनका उपक्रम सफल हो गया था। उन्होंने पद्मावती का हाथ अपने हाथ में लिया और कुछ देर तक पढ़ने का स्वांग करने के बाद वो बोले, महाराज, आपकी पुत्री प्रेम के विरह में जल रही है। आप इनका शीघ्र विवाह कर दें तो स्वस्थ हो जाएंगे। पद्मावती ने अब श्रीनिवास की ओर देखा। देखते ही पहचान गई। उनके मुख पर प्रसन्नता के भाव आए और वे हंसी। काफी दिनों बाद पुत्री को प्रसन्न देख राजा को लगा कि ज्योतिषी का अनुमान बिल्कुल सही है। राजा ने श्रीनिवास जी से पूछा, हे ज्योतिषी महाराज, यदि आपको ये पता है कि मेरी पुत्री प्रेम के विरह में पीड़ित है, तो आपको ये भी सोचना होगी कि मेरी पुत्री को किससे प्रेम है। उसका विवाह करने को मैं तैयार हूँ। आप उसका परिचय दें। श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री एक दिन वन में फूल चुनने गई थी। एक हाथी ने उन पर हमला किया तो आपके सैनिक और दासियां भाग खड़ी हुई। राजकुमारी के प्राण एक धनुर्धर ने बचाए थे। राजा ने कहा, हाँ, मेरे सैनिकों ने बताया था कि एक दिन ऐसी घटना हुई थी। एक वीर पुरुष ने उसके प्राण बचाए थे, लेकिन मेरी पुत्री के प्रेम से उस घटना का क्या तात्पर्य। श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री को अपनी जान बचाने वाले उसी युवक से प्रेम है। राजा के पूछने पर श्रीनिवास ने कहा, वे कोई साधारण युवक नहीं है, बल्कि शंख चक्रधारी स्वयं भगवान विष्णु है। इस समय वैकुंठ को छोड़कर मानव रूप में श्रीनिवास के नाम से पृथ्वी पर वास कर रहे हैं। आप अपनी पुत्री का विवाह उनसे करें। मैं इसकी सारी व्यवस्था करा दूंगा। ये बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि स्वयं भगवान विष्णु उनके जमाई बनेंगे। श्रीनिवास और पद्मावती जी का विवाह तय हो गया। श्रीनिवास रूप में श्री हरि ने सुखदेव के माध्यम से समस्त देवी देवताओं को अपने विवाह की सूचना भिजवा दी। सुखदेव की सूचना से सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी देवता श्रीनिवास जी से मिलने और बधाई देने पृथ्वी पर पहुँचे, परंतु श्रीनिवास जी को खुशी के बीच एक चिंता भी होने लगी। देवताओं ने पूछा, भगवान, संसार की चिंता हरने वाले आप इस उत्सव के मौके पर इतने चिंतित क्यों हैं? तब श्रीनिवास जी ने कहा, चिंता की बात है धन का अभाव। महालक्ष्मी ने मुझे त्याग दिया है, इस कारण धनहीन हो चुका हूँ। स्वयं महालक्ष्मी ने तब से शरीर त्याग मानव रूप लिया और पिछली समृद्धि को गुप्त कर लिया है। इसी कारण उन्हें ये सूचना नहीं कि वे महालक्ष्मी का ही स्वरूप हैं। वे तो स्वयं को राजकुमारी पद्मावती ही मानती हैं। मैंने निर्णय किया है कि जब तक उनका प्रेम पुनः प्राप्त नहीं करता, अपनी माया का उन्हें आभास नहीं कराऊंगा। इस कारण मैं एक साधारण मनुष्यों का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा की पुत्री से शादी करने और घर बसाने के लिए धन, वैभव और ऐश्वर्य की जरूरत है। वह मैं कहाँ से लाऊं? स्वयं नारायण को धन की कमी सताने लगी। मानव रूप में आए प्रभु को भी विवाह के लिए धन की आवश्यकता हुई। यही तो ईश्वर की लीला है। जिस रूप में रहते हैं उस योनि के जीवों के सभी कष्ट सहते हैं।
श्रीहरि विवाह के लिए धन का प्रबंध कैसे हो, इस बात से चिंतित हैं। देवताओं ने जब ये सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा, कुबेर आवश्यकता के बराबर धन की व्यवस्था कर देंगे। देवताओं ने कुबेर का आवाहन किया तो कुबेर जी प्रकट हुए। कुबेर ने कहा, ये तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि आपके लिए मैं कुछ कर सकूं। प्रभु, आपके लिए धन का तत्काल प्रबंध करता हूँ। कुबेर का कोष आपकी कृपा से ही रक्षित है। तब श्री हरि जी ने कुबेर से कहा, यक्षराज, आपको भगवान भोलेनाथ ने जगत और देवताओं के धन की रक्षा का दायित्व सौंपा है। उसमें से धन मैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से ही लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सुनकर ये सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। श्री हरि ने कहा, ब्रह्मा जी और शिव जी साक्षी रहेंगे। कुबेर से धन ऋण के रूप में ले लूंगा, जिसे भविष्य में ब्याज सहित चुका भी दूंगा। श्री हरि की बात से कुबेर सहमत हो गए। सभी देवता विस्मय में एक दूसरे को देखने लगे। कुबेर बोले, भगवान, मुझसे कोई अपराध हुआ तो उसके लिए क्षमा करें, पर ऐसी बात ना कहें। आपकी कृपा से विहीन होकर मेरा सारा कोष नष्ट हो जाएगा। हरि ने कुबेर को निश्चिंत करते हुए कहा, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं मानव की कठिनाई का अनुभव करना चाहता हूँ। मानव रूप में उन कठिनाइयों का सामना करूंगा जो मानव को आती हैं। धन की कमी और ऋण का बोझ सबसे बड़ा है। कुबेर ने कहा, प्रभु, यदि आप मानव की तरह ऋण पर धन लेने की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको मानव की तरह ये भी बताना होगा कि ऋण चुकाएंगे कैसे। मानव को ऋण प्राप्त करने के लिए कई शर्तें झेलनी पड़ती हैं। श्रीनिवास जी ने कहा, कुबेर, ये ऋण मैं नहीं, मेरे भक्त चुकाएंगे, लेकिन मैं उनसे भी कोई उपकार नहीं लूंगा। मैं अपनी कृपा से उन्हें धनवान बनाऊंगा। कलयुग में पृथ्वी पर मेरी पूजा धन, ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण कर देने वाली होगी। मेरे भक्त मुझसे धन, वैभव और ऐश्वर्य की मांग करने आएंगे। मेरी कृपा से उन्हें वो प्राप्त होगा। बदले में भक्तों से मैं दान प्राप्त करूंगा, जो चढ़ावे के रूप में होगा। मैं इस तरह आपका ऋण चुकाता रहूंगा। कुबेर जी ने कहा, भगवान, कलयुग में मानव जाति धन के विषय में बहुत विश्वास के योग नहीं रहेगी। उन पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करना क्या उचित होगा? तब श्रीनिवास जी बोले, शरीर त्यागने के बाद तिरुपति के तिरुमला पर्वत पर बालाजी के नाम से लोग मेरी पूजा करेंगे। मेरे भक्तों की अटूट श्रद्धा होगी। वे मेरे आशीर्वाद से प्राप्त धन में मेरा हिस्सा रखेंगे। इस रिश्ते में ना कोई दाता है, ना कोई याचक है। कुबेर, कलयुग के आखिर तक भगवान बालाजी धन, ऐश्वर्य और वैभव के देवता बने रहेंगे। मैं अपने भक्तों को धन से परिपूर्ण करूंगा, तो मेरे भक्त दान से न केवल मेरे प्रति अपना ऋण उतारेंगे, बल्कि मेरा ऋण उतारने में भी मदद करेंगे। इस तरह कलयुग की समाप्ति के बाद मैं आपका मूल धन लौटा दूंगा। कुबेर जी ने श्री हरि द्वारा भक्त और भगवान के बीच एक ऐसे रिश्ते की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और धन का प्रबंध कर दिया। भगवान श्रीनिवास जी और कुबेर जी के बीच हुए समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा और भगवान शिव थे। दोनों वृक्ष रूप में साक्षी बन गए। आज भी पुष्करणी के किनारे ब्रह्मा और शिव बरगद के पेड़ के रूप में साक्षी बनकर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण कार्य के लिए स्थान बनाने के लिए इन दोनों पेड़ों को जब काटा जाने लगा तो इनमें से खून की धारा फूट पड़ी थी। पेड़ काटना बंद करके उसकी देवता की तरह पूजा होने लगी। श्रीनिवास जी और पद्मावती जी की शादी पूरी धूमधाम से हुई, जिसमें सभी देवगण पधारे। भक्त मंदिर में दान देकर भगवान पर चढ़ावा ऋण उतार रहे हैं, जो कलयुग के अंत तक जारी रहेगा। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चंद्रवंश में सुवीर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। दक्षिण भारत के नारायणपुर में उनकी राजधानी थी।
महाराज सुवीर की रानी नंदिनी के गर्भ से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम तोंडमान रखा गया। राजकुमार तोंडमान बड़े ही वीर थे। 5 ही वर्ष की अवस्था से उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति प्रकट हो गई थी। युवा होने पर पांडे नरेश की सुंदरी पुत्री पद्मा के साथ उनका विवाह हुआ। विभिन्न देशों की अनेक राजकुमारियों ने भी स्वयंवर सभा में उनका ही वरण किया था। उन्हें देवराज इंद्र की भांति रिद्धि सिद्धि एवं सुखभोग की सामग्री सुलभ थी, तो भी वे उनमें आसक्त न होकर सदा भगवान के चिंतन में ही संलग्न रहते थे। एक दिन राजकुमार तोंडमान पिता की आज्ञा से वेंकटगिरी के समीप शिकार खेलने के लिए गए। शिकार में वे उन्हीं हिंसक जीवों का वध करते थे जो प्रजा के लिए भय उपस्थित करने वाले थे। स्वर्णमुखरी नदी पार करके ब्रह्म ऋषि शुक और रेणुका देवी का दर्शन करते हुए तोंडमान जब पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़े, तब एक जगह उन्हें पंचरंगा तोता दिखाई दिया। वे देखने में बड़ा ही सुंदर था और भगवान श्रीनिवास का नाम रट रहा था। उसकी दिव्य आकृति और मधुर बोली पर राजकुमार मुग्ध हो गए और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगे। तोता उड़कर वेंकटाचल के शिखर पर जा पहुंचा। तोंडमान भी उसका अनुसरण करते हुए गिरिराज पर चढ़ गए, परंतु वहां वे तोता कहीं भी दिखाई नहीं दिया। पास ही में श्यामा कवन था। निषाद राज वसु, जो भगवान श्रीनिवास के अनन्य भक्त थे, उस वन की रखवाली करते थे। राजकुमार को आते देख उन्होंने उनकी अगवानी की और उन्हें प्रणाम करके विनीत भाव से दोनों हाथ जोड़कर कहा, युवराज स्वागत है, कहिए आपकी क्या सेवा करूं? राजकुमार बोले, वनेचर, इधर एक पंचरंगा तोता उड़ता हुआ आया है, क्या तुमने उसे देखा है? वे श्रीनिवास की रट लगा रहा था, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, बताओ वे किधर गया है? वसु ने कहा, युवराज वे भगवान श्रीनिवास का तोता है, उसे श्रीदेवी और भूदेवी ने ही पाल पोसकर बड़ा किया है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता। भगवान को वे शुक बहुत ही प्रिय है। अब मैं भगवान की आराधना के लिए जाता हूँ, जब तक लौटकर ना आऊं तब तक आप यहीं वृक्ष के नीचे आराम कीजिए। राजा ने कहा, निषाद राज, मैं भी भगवान के दर्शन करूंगा, मुझे अपने साथ ले चलिए। वसु ने बहुत अच्छा कहकर युवराज को अपने साथ ले लिया। स्वामी पुष्करणी में युवराज सहित विधि पूर्वक स्नान करके वे दिव्य विमान में विराजमान भगवान श्रीनिवास के समीप गए। तोंडमान ने देखा, बिल वृक्ष के नीचे भगवान का दिव्य विमान प्रकाशित हो रहा है, उसके भीतर भगवान श्रीनिवास विराज रहे हैं। परम सुंदरी श्री देवी और भूदेवी उनकी सेवा में संलग्न है। उनके श्री अंगों की श्यामलता अलसी के फूल से सुशोभित हो रही है। नेत्र खिले हुए कमल दल की भांति सुंदर एवं विशाल है। 4 भुजाएं थी। भगवान के अंग अंग से उदारता प्रकट हो रही थी। उनके मुखार विंद पर मंद मंद मुस्कुराहट की छटा मन को मोह लेती थी। श्री अंगों पर पीतांबर की अपूर्व शोभा थी। शंख चक्र आदि आयुध मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा कर रहे थे। युवराज भगवान का यह अद्भुत स्वरूप देखकर मुग्ध हो गए और उन्होंने अपना तन मन धन एवं जीवन उन्हीं के चरणों में न्यौछावर कर दिया। उन दिनों वहां गए हुए सभी बड़भागी भक्तों को उनके प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। निषाद राज ने भगवान का पूजन करके उन्हें मधु मिश्रित सामा का भात निवेदन किया और प्रसाद लेकर राजकुमार के साथ वे पुनः अपनी कुटी पर लौट आए। रात में उनकी कुटी पर रहकर राजकुमार ने सत्संग का सुख उठाया और प्रातः काल सेवकों सहित अपने नगर को प्रस्थान किया। मार्ग में उन्हें शुक मुनि तथा रेणुका देवी का भी कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ। कुछ दिनों बाद राजा सुवीर ने अपने पुत्र को राज्य दे स्वयं वनप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया। महाराज तोंडमान धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए भगवान की आराधना में तत्पर रहने लगे।
एक दिन निषाद राज वसु राजद्वार पर उपस्थित हुए। सूचना पाकर महाराज ने उन्हें दरबार में बुलाया और स्वागत सत्कार करके पूछा, निषाद राज कैसे पधारे हैं? वसु ने कहा, राजन, मैंने वन में एक बड़े आश्चर्य की बात देखी है। रात में एक श्वेत रंग का वरहा आकर मेरा सावा चरने लगा है। ये देख मैंने हाथ में धनुष लेकर उसका पीछा किया। वरहा मुझे देखते ही हवा हो गया। मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा। स्वामी पुष्करणी के तट पर जाकर वे वरहा एक बांबी में घुस गया। तब मैं क्रोध में आकर उस बांबी को ही खोदने लगा। इतने में ही मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी समय मेरा पुत्र भी वहां आ पहुंचा। मुझे मूर्छित देख वे भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगा। तब भगवान वरहा का मुझ में आवेश हुआ। उन्होंने मेरे पुत्र से कहा, निषाद राज वसु, शीघ्र ही महाराज तोंडमान के पास जाकर मेरा सारा वृतांत उनसे कहो। राजा काली गो के दूध से मेरा अभिषेक करते हुए इस वल्मीक को धो डाले। इसके भीतर एक सुंदर शिला प्राप्त होगी। उसे लेकर शिल्पी द्वारा मेरी वरहा मूर्ति का निर्माण कराए, जिससे मैं भूमि देवी को अपने बाएं अंक में लेकर खड़ा रहूं। मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनीश्वरों और वेखानस महात्माओं द्वारा उसकी स्थापना कराकर स्वयं तोंडमान भी उसकी पूजा करे। यो कहकर भगवान वरहा ने मुझे छोड़ दिया। तब मैं पूर्वत स्वस्थ हो गया। देवाधिदेव भगवान वरहा आपसे क्या कराना चाहते हैं, ये बताने के लिए ही मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा ने भगवान की इस आज्ञा को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिरोधार्य किया। ग्वालों को आज्ञा दे दी, मेरे यहाँ जितनी भी काली और कपिला गोए हैं उन सबको वेंकटाचल पर ले चलो। मंत्रियों को आदेश मिला, कल ही यात्रा करनी है। इसकी समुचित व्यवस्था की जाए। तदंतर तोंडमान अंतपुर में गए और सभी रानियों से वरहा भगवान का वे आदेश सुनाकर रात में वहीं सो गए। सपने में भगवान श्रीनिवास ने उन्हें बिल का मार्ग दिखलाया और राजद्वार से लेकर बिल के समीप तक पल्लव बिछवा दिए। सवेरे उठने पर राजा ने अपना स्वप्न लोगों पर प्रकट किया और द्वार पर बिछे हुए पल्लव वहां प्रत्यक्ष दिखाई दिए। महाराज ने शुभ मुहूर्त में यात्रा की और बिल के समीप पहुंचकर वहां एक सुंदर नगर बसाया। भगवान के आदेश के अनुसार उन्होंने मूर्ति निर्माण, प्रतिष्ठा और पूजन का कार्य बड़ी धूमधाम से संपन्न किया। वे प्रतिदिन बिल के मार्ग से आकर भगवान को प्रणाम करते और लौट जाते थे। एक दिन राजा के यहाँ एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ पधारे और इस प्रकार बोले, महाराज, मैं वशिष्ठ कुल में उत्पन्न सामवेदी ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम वीर शर्मा है। हम दोनों दंपति घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, परंतु गर्भवती होने के कारण मेरी पत्नी से चला नहीं जाता। अतः आप इसे अंतपुर में रखकर तब तक इसकी रक्षा करें जब तक मैं तीर्थ यात्रा से वापस लौट न आऊं। राजा ने तथास्तु कहकर उसकी रक्षा का भार ले लिया। ब्राह्मण देवता निश्चिंत होकर चले गए। महाराज ने सेवकों को आज्ञा देकर ब्राह्मणी के लिए अंतपुर में एक एकांत गृह की व्यवस्था करवा दी और एक बार 6 महीने के लिए अन्न दिलवा दिया। ब्राह्मणी पतिव्रता और लज्जावती थी। वे किसी भी परपुर से बात नहीं करती थी। 6 महीने तक वे उस अन्न से निर्वाह करती रही। दैववश राजा को ब्राह्मणी की याद ना रही। 6 महीने के बाद अन्न का अभाव हो गया तो ब्राह्मणी ने स्वयं मुंह खोलकर मांगा नहीं। बेचारी भूख की पीड़ा सहती हुई ही मर गई। ब्राह्मण देवता तीर्थ यात्रा पूरी करके पूरे 2 वर्ष बाद वापस लौटे। तब तक ब्राह्मणी के एकांत निवास में कोई नहीं गया था। ब्राह्मण ने महाराज के दरबार में उपस्थित हो गंगा जल से भरी हुई एक शीशी भेंट की और अपनी पत्नी का कुशल समाचार पूछा। महाराज को अब याद आई। वे शंकित होकर अंतपुर में गए। ब्राह्मणी की मृत्यु हो चुकी है ये जानकर वे चुपचाप बिल के मार्ग से भगवान श्रीनिवास के समीप वेंकटाचल पर चले गए और भगवान से सब समाचार कह सुनाया।
भक्त वत्सल प्रभु ने देखा राजा तोंडमान भ्रमशाप से भयभीत है, तब उन्हें सांत्वना देते हुए उनसे कहने लगे, राजन, यहाँ से पूर्व भाग में जो अस्थि सरोवर है उसी में द्वादशी तिथि को आकर ब्राह्मणी के शव को स्नान कराओ, वे जीवित हो जाएगी। भगवान श्रीनिवास का ये वचन सुनकर राजा अपने नगर में आए। फिर अपनी रानियों तथा ब्राह्मणियों के शव को भी अलग अलग डोलियों में बिठाकर भगवान का दर्शन करने के ब्यास से चले। अस्थि सरोवर में पहुंचकर उन्होंने रानियों को स्नान करने की आज्ञा दी। रानियों ने स्वयं स्नान करते समय ब्राह्मणी के शव को भी उस सरोवर के जल में डाल दिया। भगवान की कृपा से वे जी उठी, उसके सभी अंग पूर्ववत हो गए। तत्पश्चात ब्राह्मणी रानियों के साथ सरोवर से बाहर आई और तीर्थ यात्रा से लौटे हुए अपने पूज्य पति से प्रसन्नता पूर्वक मिली। राजा ने बहुत धन देकर ब्राह्मण दंपत्ति को आदर पूर्वक विदा किया। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का समाचार और भगवान वेंकटेश्वर का अद्भुत प्रभाव सुना। वे राजा को आशीर्वाद देकर प्रसन्नता पूर्वक अपने देश को लौट गए। एक दिन महाराज ने एक भगवत भक्त कुम्हार दंपत्ति के परम धाम आगमन की अद्भुत घटना अपनी आंखों से देखी। फिर तो उनका मन इस संसार के सुख भोग से सर्वथा विरक्त हो गया। उन्होंने अपने पुत्र श्रीनिवास को राज्य देकर स्वयं वेंकटाचल पर बड़ी भारी तपस्या की। भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, राजन, वर मांगो। राजा ने भगवान के नित्य धाम में रहकर उनकी सेवा का सौभाग्य मांगा। भगवान ने एवं वस्तु कहकर भक्त को अनुग्रहित किया। राजा ने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके इस नश्वर देह को त्याग दिया और विष्णु सारूप्य प्राप्त करके दिव्य विमान पर जा बैठे। उस समय देवता और गंधर्व आकाश से फूलों की वृष्टि करते हुए उनके सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार राजा तोंडमान ने अपनी अनन्य भक्ति के प्रभाव से भक्त वत्सल श्री हरि का जरा मृत्यु रहित पुनरावृत्ति शून्य वैकुंठ धाम प्राप्त किया। तो बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।